वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग सेफ सिटी। तो ज़ुबैर, अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, अपनी कम्युनिकेशन के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा, बल्कि मेरे ख्याल है मूवीज़ में भी आप लोग देखते हैं, पुलिस वालों ने हाथ में एक LT सेट पकड़े होते हैं। पुलिस वाले कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उस हवाले से एक ऐप भी सेफ सिटी ने इंट्रोड्यूस कराई है। वो ऐप कैसे काम करती है, ये सेट कैसे काम करते थे, इन सारे सवालों के जवाब अक्सर जो आप लोग ये मूवीज़ के देख के भी आपके दिमागों में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं ना जी, उनका भी हम जवाब आपको बताएंगे। कम्युनिकेशन पुलिस की कैसे होती है थ्रू ये हैंडसेट, या उसके बाद अब एक नई ऐप जो सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने लॉन्च की है वो कैसे काम करेगी, वो इन LT सेट्स के मुतबादिल किस तरह से काम कर रही है, इस सब पे बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे पास कौन मौजूद है, किसको आज हमने दावत दी है? जी ताहिरा, आपने जो है ये इंट्रोडक्शन दिया लोगों को, लोग तो जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हो गए होंगे कि ऐसी कौन सी ऐप आ रही है, क्या होने वाला है। तो हम लोगों को इंतज़ार नहीं करवाएंगे, तो अपने मेहमान से जो है वो तारुफ़ करवा देते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टेलीकॉम शोएब सुल्तान साहब मौजूद हैं। ये सेफ सिटीज़ के जो हैं वो टेक्निकल टीम के हेड्स में से जो हैं वो एक हैं। आए इनसे जो है वो इस ऐप के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का खैरियत से? शुक्र है, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाला अपना हमारे प्रोग्राम के लिए और हमें टाइम दिया। अच्छा सर, ये तो सबसे पहले बता दें कि ये पुलिस, इस ऐप के बारे में तो मैं पूछता हूँ आपसे, लेकिन इस ऐप से पहले पुलिस कम्युनिकेट कैसे करती थी लोगों के साथ? अच्छा, बेसिकली जो पुलिस की कम्युनिकेशन का प्रोसेस था वो इससे पहले हम VHF और UHF पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो हम यूज़ करते थे। उसमें डिफरेंट लेवल पे हमारा एक रेडियस होता था, वहाँ पे कंट्रोल होता था और वो आपस में एक दूसरे को मैसेज पास करते थे कि जो उस रेंज के अंदर अंदर एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते ये थे। जो वॉकी टॉकी होते थे? एग्जैक्टली ये वॉकी टॉकी सेट्स थे और इनको ये हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी जो कि UHF VHF के नाम से थी, ये वो उस पर कम्युनिकेट और करते इसकी थे। लिमिटेशन थी? एग्जैक्टली इसकी सर्कल, इसका जो कवरेज एरिया था उसकी लिमिटेशन थी। ठीक तो है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से थोड़ा सा दूर मैसेज पास करना है तो सेंटर में हमें डिफरेंट यानी हॉप्स बनाने पड़ते थे, जो कि एक कंट्रोल से दूसरे कंट्रोल को मैसेज पास होता था, दूसरे से तीसरे, और देन वो कैरी ऑन होता था। 2017 में जब सेफ सिटी का क़याम आया तो सबसे बेस्ट जो पार्ट हमें यहाँ पे तब MD साहब और इन्होंने एफर्ट की, IG साहब ने, वो था LTE एडवांस फीचर। LTE एडवांस बेसिकली हमारे पास 4.5G टेक्नोलॉजी इस टाइम जो कमर्शियली अवेलेबल हैं, जैसे ऑपरेटर्स हैं, वो 4G पे हैं, जबकि हम पुलिस जो है वो एक स्टेप उनसे आगे है। मतलब LTE-A? यस, ठीक है। LTE-A एडवांस। इसके अंदर बेसिकली जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जो कि हमारा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बीइंग पार्ट करते हुए हम उसको कवर करते हैं, तो वो फीचर्स भी इसमें ऐड आ जाते हैं, जो कि डिज़ास्टर रिलेटेड सर्विसेज या इमरजेंसी की सूरत में हम उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली हम इस फीचर ने ये जो हमारी लिमिटेशन थी, इस लिमिटेशन को हटाया कि हमें हॉप्स में कम्युनिकेट ना करना पड़े, हम किसी एक सेंट्रलाइज जगह से वायरलेस मैसेज जस्ट लाइक मोबाइल की तरह हम कम्युनिकेट कर सकें। Okay. तो ये LTE एडवांस फीचर हमारे पास 2017 में सबसे पहले पंजाब पुलिस के पास सेफ सिटी में आया। कि पंजाब पुलिस को सहरा मिला एग्जैक्टली इसका। एग्जैक्टली। That's great. तो अब फिर बताएं कि इसके बाद ये जो आपने ऐप का जिक्र जैसे बताया भी मैं इंट्रोडक्शन में, कि ये क्या ऐप है और ये LTE सेट का आप क्या बताएं, मतलब बताएं कि किस तरह से मुतबादिल है, इसमें भी वो सारी चीज़ें हैं, इसी तरह से एक वास्ट कवरेज एरिया होगा, क्या है इसका स्पेशल? जैसे आप पहले आपके नॉलेज में भी है कि हम IG साहब के विजन के हिसाब से और CM साहब के विजन के मुताबिक हम इसको दायरा कार को सेफ सिटी को से अभी आज तक ये सेफ सिटी था, इसे आप सेफ सिटीज़ की तरफ चले गए। बिल्कुल बाकी सही शहरों में भी रिसेंटली हमने इफ्तिताह किया और दूसरे 18 अगले इजला की तरफ जा रहे हैं। जी जी। उस चीज़ में हमने इस सर्कल को अपने को बढ़ा के तो बाकी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को भी इधर सेंट्रलाइज अपना करना था। अब इसमें जो हमारे पास फीचर था वो LTE एडवांस का हमारा अपना एक नेटवर्क है, जो कि डेडिकेटेड नेटवर्क था फॉर लाहौर पुलिस। हमने यहाँ से इसको दायरा कौर को इसको बढ़ा के तो हम पूरे पंजाब लेवल पे लेके गए। That's great. उसमें हमने इसका थोड़ी सी चेंजेस किए हैं, जो कि पहले हार्ड फॉर्म में था। LTE सेट थे हमारे, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। इम्पोर्टेड सेट था, उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस में मसला आता था, फिर इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा लगाना पड़ना था वायरलेस को। तो हमने उसका
ओपो यानी उसका जो मुतबादिल है वो ऐप की फॉर्म में हम ले गए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो आप पता है कि सेफ सिटी आजकल फोकस ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस पे कर रही है। तो हमने फिर ऐप इसका अल्टरनेट सजेस्ट किया। मेरी टीम है जो कि वायरलेस की टीम है, इन्होंने ऐप में हमने सेम फीचर एलटी के थ्रू ऐप इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और ये इसमें हम जो वायरलेस का पार्ट है वो हम ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। और जहाँ जहाँ पे 3G 4G की सर्विसेज ऑपरेटर की हैं वहाँ पे हमारी ये कवरेज ऑटोमेटिकली फ्रॉम लाहौर टू एक्सपैंड होके हम वहाँ पे चले गए। शोएब साहब, मुझे ज़रा ये बताएं आप इस ऐप के बारे में, हमारे नाजरीन भी जो है वो सुन रहे होंगे कि ये ऐप दरअसल है क्या और इसमें क्या क्या फीचर्स जो हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं जिससे जो है वो पुलिस के लिए जो है वो एक कारआमद और हेल्पफुल साबित होंगे। देखें, ऐप में वो सबसे पहले मैं आपको फीचर बता देता हूँ। फीचर्स में इसमें हम P2P पर्सन टू पर्सन कॉल यानी 1-on-1 कॉल कर सकते हैं। एक ग्रुप मैसेज सेंड कर सकते हैं इमरजेंसी की सूरत में, जो कि नॉर्मल पुलिस की कम्युनिकेशन में हम वायरलेस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सारे एक कंट्रोल की फॉर्म से वहाँ से मैसेज ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। इस पे वीडियो कॉल की भी है ऑप्शन। फिर इसी तरह हम इस पे जो दूसरे यानी हम लोकेशन चेक कर सकते हैं सबऑर्डिनेट की। सबसे जो मेन फीचर है वो इसमें लोकेशन का है कि हम अपनी फील्ड टीम्स की हम लोकेशन को ऑन द स्पॉट राइट यानी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी टीम किधर है। मतलब ये जो पुलिस की टीम्स जैसा डॉल्फिन स्क्वाड हो गई, Exactly. PRU स्क्वाड हो गई, और उसके बाद जो हमारी जो फील्ड फोर्सेस हैं जिसे हम नॉर्मल पुलिस वाले कहते हैं, आम पुलिस वाले जो हैं वो हो गए, तो इनकी जो लोकेशन जो है वो इस ऐप की मदद से ट्रैक हो सकती है Exactly. कि कहाँ पे ये खड़े हुए हैं, किस जगह पे मौजूद हैं। एग्जैक्टली कि वो अपने ड्यूटी स्पॉट पे ड्यूटी दे रहे हैं। हम उनसे वहाँ पे लाइव एज आ यानी फिर इसके अंदर एक फीचर एक्स्ट्रा है, वो है बॉडी कैम का। अच्छा। कि बॉडी कैम पहले एक सेपरेट डिवाइस के तौर पे यूज़ होता था, अब हमने मोबाइल के कैमरा को ही थ्रू दिस ऐप हम एज अ बॉडी कैम के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। और वहाँ की जहाँ पे वो पुलिस ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है वो हम फीड अपने इधर सेंटर में, मतलब हम देखना चाहें वीडियो वॉल पे तो हम देख सकते हैं कि वो कहाँ जा रहा है और उसके आगे का सारा पूरा एरिया नजर आ रहा ये होगा। जाहिर है, ये तो बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि वो बॉडी कैम अगर ऑन करके वो अगर वकूआ दिखा रहा है अफसरान को अपने कि मैं लाइव इस लोकेशन पे पहुंचा हूं और खुदा न खास्ता अगर कोई बड़ा सानिया हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है, तो अफसराने वाला जो है वो उस जगह पे बैठ के वो सारी चीज़ें खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई इसमें गलत बयानी कर सके किसी भी चीज़ की। मतलब अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर और जस्टिस का जो फैक्टर है वो इस ऐप के थ्रू मजीद प्रिवेल होगा। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने बताया कि P2P कॉल है, पर्सन टू ग्रुप कॉल है, तो ये इसकी रिकॉर्डिंग भी क्या आपके पास आ रही होगी? कुछ ऐसा भी डेटाबेस मौजूद होगा आपके पास? ये भी इस फीचर का इसमें ऐप में हमने फीचर ऐड किया है कि हमारे पास इसका 1 मंथ का बैकअप हमने रखा है। ताकि कहीं भी किसी किस्म की जो भी कम्युनिकेशन, जैसे ग्रुप मैसेज है, ब्रॉडकास्ट मैसेजेस हैं, या किसी की ये 1-on-1 है, तो उसका वो रिकॉर्डिंग हमारे पास वीडियो कॉल की बॉडी कैम के थ्रू, जो एज अ बॉडी कैम जब हम इसे सर्वेलेंस मोड में यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें जो सारा है वो रिकॉर्डेड हमारे पास इधर सेंट्रलाइज हमारे पास लाहौर सेफ सिटी के हेडक्वार्टर में हमारे पास यहाँ पे उसका रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा, इस ऐप का कोई अभी नाम भी जो है वो डिसाइड हुआ है या अभी कुछ जेनेरिक चल रही है? नहीं, अभी नाम इसके जो हैं वो तकरीबन फाइनल है, जो कि सेफ कॉम करेंगे, क्योंकि सेफ सिटी की ऐप है तो सेफ सिटी से हम सेफ कम्युनिकेशन की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही। अब मेरा अगला सवाल आपसे शोएब साहब ये है कि जिस तरह आपने P2P कॉन्वर्सेशन का कहा, तो LT सेट्स में कभी कभी ऐसा होता था, हम देखते थे कि सिग्नल इश्यूज जो हैं वो आज जनरेट हो जाते थे। तो इस P2P कॉन्वर्सेशन के अंदर जो है वो इस तरह का कोई फ्लॉ या कम्युनिकेशन गैप या हिंड्रेंस तो नहीं क्रिएट हो जाएगी? जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे आता था वो हमारी अपने यानी इसमें लाहौर में इंफ्रास्ट्रक्चर में यही आता था कि कहीं पे फाइबर की वजह से सर्विस सिग्नल आउटेज या ये चीज़ एग्जैक्टली। जबकि ऑन द अदर साइड आप देखें तो ऑपरेटर्स का ये जो दूसरे अदर मोबाइल ऑपरेटर्स हैं उनका ये जो उनकी फील्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस केस में, मेंटेनेंस उनकी बड़ी हाई लेवल की होती है। तो हमने इसलिए फिर जो रेडियो पार्ट है, ताकि हमारा अगर हमारी कवरेज नहीं आ रही तो वहाँ पे हम उनका दूसरे नेटवर्क का
एक कोलेब्रेशन सी है कि हम उनकी सर्विस यूज़ करते हुए अपने नेटवर्क पे लैंड कर लेंगे। सही। तो ये एक डेफिनेटली उस चीज़ को हमने टैकल इस तरह किया कर है लिया है कि मतलब उनको फुटप्रिंट यूज करते हुए हमने अपना इस हमने अपने प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर फुटप्रिंट को लिया। हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे, यानी उनकी जहाँ पे जिसका फुटप्रिंट है किसी को बाउंड नहीं किया कि वो स्पेशल इस नेटवर्क की सिम यूज़ करें, तो हमने जेनेरिक नेटवर्क की तरफ हम लेके ये गए। बहुत अच्छी चीज़ है। Exactly. अच्छा सैफ साहब मुझे बताइएगा कहीं पे आपने इसको लॉन्च भी कर दिया है? हाँ एग्जैक्टली, इसको रिसेंटली हमने सरगोदा में लॉन्च किया है। अच्छा। सरगोदा में बेसिकली जो हमारे डिवाइसेस थी वहाँ पे सारी पुलिस ऑफिशियल जो हैं वो हाईटेक इस टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो चुकी थे। उन्होंने गाड़ियों में उनकी पुलिस की जो व्हीकल्स थी, मोबाइल व्हीकल्स, उन पे टैब्स भी लग चुके थे। फिर इसी तरह ऑफिशियल वहाँ पे जो मोबाइल डिवाइसेस हैं वो भी इशू थे। तो हमने फिर उसी में ये ऐप को इंस्टॉल करके पायलट प्रोजेक्ट जो है वो एज अ सरगोदा के तौर पर सरगोदा को हमने इनिशिएट किया, और वहाँ के कंट्रोल और वहाँ की जो है पुलिस ऑपरेशन को हमने इस पे शिफ्ट किया, और काफ़ी अच्छा यानी पॉजिटिव उन्होंने भी इसको काफ़ी पॉजिटिव लिया, और हमारे लिए भी ये हो गया कि एक हम अच्छा लाहौर step से हो गया। एग्जैक्टली कि सरगोदा इज़ नाउ कनेक्टेड विद लाहौर सेफ मतलब सिटी। ये कि हमारा बेसिकली पर्पस ये है कि हम पूरे पंजाब को सेंट्रलाइज कर दें, ऐसा Exactly, डेटाबेस बना दें कि हम यहाँ लाहौर में बैठे हुए हर चीज़ को एक्सेस कर सकें। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे बताएं कि जैसे आपने जिक्र किया स्मार्टफोन का, कि स्मार्टफोन में चूंकि ये ऐप इंस्टॉल होगी तो स्मार्टफोन तो अक्सर गिर भी जाते हैं, कुछ उसको भी इशू हो जाता है, टूट जाते हैं, तो ये ड्यूरेबिलिटी कैसे आप इसको मेंटेन कर सकते हैं इसकी? इसके लिए हमने थोड़ा सा यानी मार्केट, क्योंकि हम लोकली चीज़ों को लोकल मार्केट को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मैंने पिछला बताया कि वो सारे इंपोर्टेड वायरलेस वॉकी टॉकी थे। इसमें आप इसको रिगिड जो रिगिड इसका होता है कवर है, वो इसके थ्रू हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन प्रोटेक्टर। और दूसरा ये है कि नॉर्मल यानी एक स्पेशल जो इंपोर्टेड हैंडसेट की बजाय हम लोकल मार्केट का अवेलेबल हैंडसेट की तरफ को मूव किए हैं। तो ये एक बेसिकली है कि इसकी सिक्योरिटी के या जो ड्यूरेबिलिटी के लिए अच्छा केसिंग उसके ऊपर चढ़ा अच्छा ली। शोएब साहब, मेरा आखिरी सवाल है, आपका भी वक्त बड़ा कीमती है, फिर आपकी दफ़ा बहुत शुक्रिया जो है आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आखिरी सवाल सर मेरा ये है आपसे कि ये ऐप जो है ये कौन कौन से यूजर्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ये भी एंड्रॉयड बेस्ड ऐप है या ये एप्पल में भी लॉन्च कर दी गई है? ये ज़रा नाज़रीन को बता दीजिए, और इस पे कितना काम मज़ीद जारी है? जी इसमें सबसे पहले तो हमने इसको एंड्रॉयड पे ही लॉन्च किया, क्योंकि जो नीचे पुलिस के लोअर स्टाफ है उनके पास ज़्यादातर एंड्रॉयड है। तो हमने बेसिकली एंड्रॉयड को फर्स्ट प्रायोरिटी पे करके इसको किया। फ्यूचर में इसको हम एप्पल हायर ऑफिशियल्स और एप्पल और मैक जैसे सॉफ्टवेयर भी जो हैं वो आप लॉन्च कर तो देंगे। उस पर चले जाएंगे। सेकेंडली जो इनिशियल इसको हमने फेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में गए हैं। सबसे पहले जो हमारे IC3 के जो सेफ सिटी के ऑफिशियल्स हैं, हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में पहले उनको कम्युनिकेट करेंगे, ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन है डिले है वो उसको हम टाइम को कम कर सके। जो किसी को इमरजेंसी अगर चाहिए डिमांड आती है 15 पे आती है, तो यहाँ से फ़ौरन हम उसके ग्रुप चैनल पे मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देंगे, जो कि उस डिस्ट्रिक्ट में सारे पुलिस को यानी वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। एक चीज़ तो जो नियरेस्ट है, तो रिस्पांस टाइम हमने इसको मिनिमाइज़ करने की है, पर्पज़ ही है। सेकंड नंबर पे जो इसमें फर्दर जैसे हम लाहौर में यूज़ कर रहे हैं, तो हम डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसमें हम फेज़ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे कि पहले हम पुलिस, देन ट्रैफिक, देन CTD 1122, जितनी हमारी बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हम सारों को इसके ऊपर सेंट्रलाइज कम्युनिकेट करने की तरफ। बहुत शुक्रिया शोएब सुल्तान साहब, आपने जो है हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। सो अब हमारा जो अगला सेगमेंट है नाजरीन, वो आप हमेशा से एंजॉय करते हैं, वो सेगमेंट दिलचस्प व अजीब है, और उस सेगमेंट पे जाने से पहले हम मजबूर हैं, हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। थैंक यू।